ग्राउंड लेवल के आदमी है ना सर, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो अभी पूरा गांव उस टाइम पे क्या रहती थी चीज़ें, टीज़ करना, कमज़ोर समझना। सबसे बात ये थी कि मेरे को ये समझते थे कि ये डिसेबल है तो ये वीक है। हम नहीं है वीक। शुरुआत में ये सारी चीज़ें थी सर जब बचपन में था, पर मैंने ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट किया क्योंकि मेरे को पता था मेरे को कहाँ जाना है। भगवान की मंजूरी थी, उसको स्वीकार करना ही पड़ता है सर। लेकिन फिर भी आप भावुक हो रहे हैं, नवदीप की आंखों में आंसू हैं। नवदीप, आपके हौसले के लिए मैं बता दूं कि आपके पिता आपके काफ़ी बड़े होने तक आपके साथ रहे। मेरे पिता इस दुनिया से तब चले गए थे जब मैं मात्र 7 साल का था। बस थोड़ा सा यही सोच के थोड़ा सा ये लगता है कि चलो स्टिल काफ़ी टाइम तक हमारे साथ थे। खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। नवदीप, आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। देखिए, ये इवेंट है रियल हीरोज़ का इवेंट, और आजकल जब हम रियल हीरोज़ की बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, नवदीप सिंह। आप इंटरनेट पर भी छाए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। इस वक्त सिर्फ आप ही आपकी चर्चा है। मैं किसी बीमारी की यहां बात नहीं करूंगा क्योंकि उसको आप हरा चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां नवदीप के लिए। ये कम है भीड़ को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नवदीप, जब आप पैदा हुए होंगे उस वक्त आप एक सामान्य बच्चे की तरह दिखते होंगे। जब आपके माता पिता को यह पता चला कि आप चैलेंज्ड हैं, जाहिर सी बात है उस वक्त आप बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन जब आपने समझ आपके अंदर आई, उस वक्त का सफर कैसे शुरू हुआ? मैं जानता हूं कि स्कूल में आपको बुली किया गया होगा, बच्चे आपका मजाक उड़ाते होंगे, आपको भला बुरा कहते होंगे, अपने ग्रुप में नहीं रखते होंगे, लंच टाइम में आपको अपने ग्रुप से बाहर रखते होंगे। नहीं, भला बुरा कह लेते तो चल जाता सर, पर वो थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाता था सर। क्या था कि बाय बर्थ ही पता लग गया था कि हाँ, ये जो डिजीज़ है, जो अकमोंडोप्लोजिया करके नाम है, तो बाय बर्थ ही पता चल जाता है कि नई बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी और वो डॉर्फिज्म या इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा फ्यूचर में। और क्या होता है कि सर शुरुआत में तो थोड़ा नॉर्मली रहती हैं चीज़ें, पर जैसे ही 6, 7, 8 साल होने लगते हैं तो वो ग्रोथ रुक जाती है एक तरीके से। मतलब जिस एज में नॉर्मल बच्चा ग्रो करता है वो नहीं कर पाता उतना। तो उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा शिक्षित नहीं थे लोग, और मैं तो बहुत बार अभी भी देखता हूँ, अभी भी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी खैर स्टिल मेडल है तो सबको जान पहचान पड़ी है कि हाँ भाई मेडल आया है, स्पोर्ट्स है, खिलाड़ी है। बट मेरे को बहुत बार अच्छा ये लगता है कि मेरी वजह से जो और मेरे साथी खिलाड़ी हैं जो आज भी खेल कर रहे हैं और भविष्य में और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें सफ़र होना थोड़ा कम हो गया है। बट स्टिल एजुकेशन की नीड अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। और रही बात रूरल गांव और विलेजेस की, तो उसमें तो चलो अभी मेरा गांव मेरे ऊपर प्राउड करता है। मैं इसके लिए भी काफ़ी मतलब खुश हूँ कि मेरे गांव की पहचान मेरे नाम से हो रही है। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है, बट शुरुआत में चीज़ें काफ़ी अलग थी। मतलब तो देश की पहचान में भी आपका नाम शामिल है, सिर्फ गांव की पहचान में नहीं। हम ग्राउंड लेवल के आदमी है ना सर, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो अभी पूरा गांव उस टाइम पे क्या रहती थी चीज़ें, टीज़ करना, कमज़ोर समझना। सबसे बात ये थी कि मेरे को ये समझते थे कि ये डिसेबल है तो ये वीक है। हम नहीं है वीक। कौन बोलता है हम वीक है? वीक यहाँ से होते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत हम बढ़िया। यहाँ से स्ट्रोंग थे। हमारा सिर्फ डिजीज़ बाय फिजिकल है। हम यहाँ से मजबूत है, यहाँ से स्ट्रोंग है। कोई आओ फिर हमारे साथ आओ टक्कर में, कोई 2-4 दिन हमारे साथ ट्रेनिंग तो करके देखो, पता लगेगा कौन वीक है कौन स्ट्रोंग है। तो ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे पता लगेगी ना, क्योंकि स्पोर्ट्स सर लिमिटेड बंदा अभी मतलब हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है फिर भी स्पोर्ट्स कुछ लिमिटेड लोग ही कर रहे हैं।
यूएसए की टीम है, बाकी टीम है, बहुत बड़ा बड़ा कंटिजेंट जाता है। जी। इवन हंगरी की टीम है, छोटा सा देश है, बट फिर भी उनके इतने आज तक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हैं। इवन पेरिस में भी उनके मेडल हैं। और अभी तो हमारे नेबर कंट्रीज़ भी अच्छा कर रहे हैं। जेवलिन बहुत अच्छा है, देखो हम खिलाड़ी, हम खेल की तारीफ करेंगे। तो इतनी पॉपुलेशन है, स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस बहुत कम को हुआ है अभी तक। उनको पता लगे मेहनत क्या होती है, फेलियर क्या होता है, सारी चीज़ें जब पता लगेगी तो पता लगेगा कौन मजबूत है, कौन स्ट्रॉन्ग है। तो शुरुआत में ये सारी चीज़ें थी सर, जब बचपन में था, पर मैंने ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट किया क्योंकि मेरे को पता था मेरे को कहाँ जाना है। मेरे को पता था मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मेरे अंदर की काबिलियत पता थी, इसलिए मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखा और अपना एम पे ध्यान दिया। आपने कई जगह बताया भी है और मैंने पढ़ा भी है कि आप पहलवानी करना चाहते थे, लेकिन आपके कुछ बैक का प्रॉब्लम रहा जिसकी वजह से वो आप नहीं कर पाए। फिर आपने जैवलिन थ्रो क्यों चुना, भाला क्यों चुना? सर इसकी है ना थोड़ी मतलब रोमांचक स्टोरी है। हाँ बताइए। मैं पहले रेसलिंग करता था। देखो महाराष्ट्र का भी अच्छा गेम है रेसलिंग, यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे पहलवान हैं और हरियाणा का भी है। हम भी बचपन में ही हमें अखाड़े में भेज दिया जाता है कि आप मिट्टी से प्यार हरियाणा वालों को करना आता है, चाहे वो खेल हो या बॉर्डर हो या फिर हमारे किसान हो, उनको बखूबी पता है कि कैसे मिट्टी से जुड़ा जा सकता है। तो मैं रेसलिंग करता था, पापा रेसलर थे, उन्होंने मेरे को कोचिंग दिया, हमने ट्राई किया। इवन स्टेट लेवल पे मैं मेडलिस्ट भी रहा नॉर्मल में। मैं कोई उस टाइम पे पैरा नहीं खेलता था, पर बैक इशू हुआ तो मैं दोबारा कम बैक नहीं कर पाया। फिर घर बैठे बैठे मेरा मतलब ये था कि थोड़ा चंचल था, घर पे मन नहीं लगता था, ऐसे मैं एक जगह नहीं रह सकता इतना। और फिर घर वाले पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते थे, तो वो तो ऑफ कोर्स नहीं हो रहा था मेरे से। फिर मैंने स्पोर्ट्स में मैंने एक यूट्यूब पे एक आर्टिकल देखा, ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था उस टाइम पर, गाने वगैरह म्यूज़िक वगैरह सुनता था, तो मैंने देखा कि पानीपत के लड़के ने किया कमाल, तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। और वो नीरज भाई साहब का वीडियो था, नीरज चोपड़ा भाई साहब का। उन्होंने जूनियर का रिकॉर्ड किया था 2016 में। तो तब थोड़ा सा ये लगा कि अगर पानीपत में भी अगर हम भाला उठा के और फेंक रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं भी शुरू करता हूँ। तो फिर मैंने पैरा में इंट्रोड्यूस करके 2017 में मैंने जेवलिन शुरू किया था सर। उनको थोड़ा देख के कि हाँ ठीक है, फिर मैं भी, और मेहनत रंग लाई सर। एक गुस्सा भी रहा होगा आपके अंदर, जिन लोगों से आपने आलोचना सुनी। वो तो आपने देखा ही होगा। आज आपको पता था मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूँ। वैसे आप हरियाणा के हैं तो मुझे लगता है कि वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहा होगा आपका। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, आपसे बहुत लोग बात कर चुके हैं। जब हम देखते हैं क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स इस तरीके की गालियाँ देते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन आपने इस तरीके का कोई जेस्चर दिया, आपने इस तरीके का कुछ मुंह से बोला तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सर एक तो थोड़ा सा लॉजिक ये हो सकता है कि एथलेटिक्स में आज तक किसी ने सुना नहीं था ऐसा कुछ करते हुए। और दूसरा ये था, मेरे को पता नहीं था कि अभी भी कैमरा मेरे ऊपर है, अगर पता होता तो मैं भी नहीं देता। पर ये था कि वो चल रहा था बहुत। मेरा ये था कि क्योंकि मैं 3 बार एटलीस्ट मैं 3 बार पैरा एशियन गेम्स, टोक्यो पैरालंपिक्स और पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने 4th फिनिश किया, तो मेरे को एक वो लूजर वाला टैग फेंक दिया था कि आप 3 बार 4th हो गए हो, आप नहीं जीत सकते, आपके अंदर नहीं है पोटेंशियल, आप चाहो तो गेम चेंज कर सकते हो, आप कोई दूसरा गेम ट्राई करो। पर नहीं था, वो सब चीज़ें नहीं थी। मेरे को पता था कि कमी मेरे अंदर है, सुधार मेरे को करना है, फिर बाद में आप ही लोग हो जो तालियां बजाओगे। तो वही सब चीज़ अपने ऊपर भरोसा रखा और थोड़ा सा पेशेंस रखा। खेल थोड़ा पेशेंस, स्पोर्ट्स जो है ना सर, वो थोड़ा पेशेंस भी सिखाता है। जैसे जीवन में भी हमें पेशेंस रखना चाहिए काफ़ी चीज़ों के लिए। जब हम टारगेट लेके चलते हैं कि हम अपने आप को 2 साल बाद यहाँ देखेंगे, नहीं पहुँचे, तो पेशेंस थोड़ा सा काम आता है कि पेशेंस करते हैं, कोई नहीं, कल परसों
अगले दिन ऐसे थोड़ा सा वो चीज़ें मेरे को सिखाई खेलने, तो एक वो थोड़ा सा लूज़र वाला टैग मैंने मेरे ऊपर से हटाया सर कि नहीं, मैं आपके सर्टिफिकेट से लूज़र नहीं बनूंगा। जब आपने जेवलिन को चुना, जी। जाहिर सी बात है तब भी लोगों ने कहा होगा कि ये गलत खेल चुन रहे हो, क्योंकि जेवलिन तो आपसे बहुत बड़ा है। कैसे मैनेज होता है वो? मतलब आपकी हाइट इतनी सी, जेवलिन आपसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा, पूरा बॉडी का पार लगता है जब आप जेवलिन थ्रो करते हैं। देखो, आप तो सोच रहे हो सर पूरा बॉडी का भार लगता है, मेरे को एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती थी, मैं छोटा था वो जेवलिन नीचे टच हो जाता था, वो हकीकत में ज़्यादा बड़ा था मेरे लिए। फिर मैंने टेक्निक चेंज किया, एनालाइज किया कि गलती कहाँ हो रही है, और फिर जैसे मतलब वो बाद में जब जैसे इम्पल्स उठाते हैं ना, तो बॉडी ऐसे पूरा पीछे खींची रहती है सर हमारा ना, तो उसमें मेरा हाथ नीचे टच हो जाता था। कोच ने मेरे को बहुत डांटा भी, पर वही बात है सर, हार्ड वर्क ही आपको सिखाता है कि कैसे आपके अंदर सुधार होना चाहिए, कैसे आपको अच्छा बेहतर, वही परिश्रम बार बार करने से ही आपको बेहतर बनाया जाता है। तो सर वही था कि ट्रेनिंग किया बार बार और सीखा कि कैसे इस चीज़ से बचा जाए, तो अब जेवलिन पीछे नहीं आगे टच होता है। एक जाहिर सी बात है, यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आप में से जो लोग नवदीप को फॉलो करते होंगे, जिन्होंने नवदीप के इंटरव्यूज़ सुने होंगे, वो इस बात को जानते होंगे, लेकिन शायद बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि किसी को किस हद तक आपने सुना होगा कि बुली किया गया हो। नवदीप, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपको इस हद तक बुली किया गया कि लोग आपसे कहते थे तू जी कर क्या करेगा, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू आत्महत्या कर ले इससे अच्छा। मतलब ये तो हाइट्स है किसी को टॉर्चर करने की, किसी को बुली करने की। आप उस मेंटल स्टेट से बाहर कैसे आए? कैसे उस मानसिकता से आपने जीत हासिल की जो लगातार आपको लोग कहते थे तू आत्महत्या कर ले? सर वही था ना कि जब मेरे को प्रूव ही करना है, जब मेरे को प्रूव करना है कि हाँ यू आर रॉन्ग, मैं आपकी मतलब मानसिकता से सहमत नहीं हूँ, आप मतलब मेरी ज़िंदगी है, आप बोलोगे मैं क्या कर लूँगा, आप कैसे। बट इसमें थैंक गॉड अच्छी बात ये थी कि मेरा फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रहा था, मेरे परिवार ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इवन 4th आने के बाद भी मैंने जब टोक्यो में 4th फिनिश किया था तो मैंने घर पे कॉल किया था, मैं थोड़ा सा इमोशनल था, नहीं हो रहा था सहन की। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ हो, तो पापा ने एक ही चीज़ बोली थी, अरे कोई बात नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया है, तू अब, उस टाइम पे मैं 21 साल का था, तो तू अभी तो बच्चा है और आगे तू बहुत अच्छा करेगा, अभी तो काफ़ी चीज़ें, अभी ये तो पहला फर्स्ट स्टेप है, अभी इतना क्यों। पर उस चीज़ से ये था कि फिर मेरे को जब फैमिली सपोर्ट कर रही ना, तो फिर मेरे को उनका सुनने का फिर फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे घर वाले भी नहीं है। उनका अगर मेरे घर वाले मेरे को ऐसा बोलते तो फिर तो मेरे को हर्ट भी होता, फिर मैं उनका क्यों सुनूँ, वो तो मेरे अपने हैं ही नहीं। तो फिर वो चीज़ें सर मैंने इग्नोर की। फिर वो एक चीज़ ये दिखाती है कि मेंटल प्रेजेंस आपकी, आप कितने बुलंद हो अपने इरादों को लेके, कितने आप पेशेंस और कितना आपको प्यार है आपकी जर्नी से, आपके एम से, आपका टारगेट से। और सर यही है कि जब फोकस मैंने वहाँ से नहीं हटने दिया तो आपको फिर अचीव करने से कोई रोक भी नहीं सकता। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? सर अभी तो जैसे मम्मी, भाई और भाभी ही हैं, और पर फैमिली ऐसे नहीं बोल सकते कि फैमिली में किसका सपोर्ट। हाँ, हरियाणा में तो पूरा परिवार है, मतलब चाचा, ताऊ, मामा, भांजे। बिल्कुल, तो पूरे परिवार का अच्छा सपोर्ट था, और मेरे को तो सिर्फ इसीलिए ही छोड़ रखा था कि तू खेल ही ले। मतलब वो अभी भी मेरे को वो बच्चा ही समझते कि जा तू खेल के आ तो वो वाला रहता है तो उन्होंने तो मेरे को यही बोला था कि तू खेल। इवन पता तो उनको लग गया था कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो उन्होंने मेरे को ये बोला तू खेल ले और बाकी हम सब देख लेंगे। तो अच्छा, लेकिन आपने शुरुआत में कहा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, देखो नो डाउट पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से एथलीट मैंने ऐसे भी देखा है एजुकेशन के चक्कर में ना उधर, क्योंकि बाहर जाने के बाद तो सब इंग्लिश काम करता है, तो एजुकेशन के चक्कर में मात खा जाते हैं। तो पढ़ाई ज़रूरी है। इवन खिलाड़ी बहुत आम घरों से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब जो महंगे गेम है वो तो हैं, हम गरीब गेम तो यही है कि या तो जूते पहन के भाग लिए या कुछ भारी सी चीज़ फेंक ली। मतलब हमारा तो यही रहता है जिसमें हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, परिश्रम ज़्यादा होगा, वो हमारे पल्ले पड़ेगा।
पर जो बाकी गेम है उनमें तो ठीक है, बट हमारा बेसिक्स ये होता है कि भाई हम आज बेरोज़गार हैं, खेल करेंगे नौकरी लग जाऊंगे, और नौकरी लगने के लिए भी वो पढ़ाई मांगते, तो पढ़ाई ज़रूरी है। तो मैंने उसी चीज़ को लेके थोड़ा सा पढ़ाई भी शुरू किया था, और मतलब ग्रेजुएशन वगैरह किया, और बाकी और पिछले साल मेरी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की नौकरी भी लग गई थी, तो सब सही चल रहा है। नवदीप, वो लोग उनमें से कुछ लोग तो अब भी मिलते होंगे जिन्होंने आपको कमतर समझा, जिन्होंने ये समझा ये क्या कर पाएगा जीवन में, या जिन्होंने ये कहा कि तू आत्महत्या कर ले। वो लोग अब जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? क्या उनमें आप बदलाव देखते हैं? वैसे तो मैं नहीं मिलता हूँ सर, मैं ट्रेनिंग वगैरह पे रहता हूँ तो मेरा ज़्यादा मिलना जुलना होता नहीं है, पर हाँ हवा बदली है सर, रुख बदला है। सब वो जो गाड़ियाँ हैं वो तालियों में कन्वर्ट हुई हैं, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है सबका। तो अच्छा लगता है कि जब वो दो चेहरे दिखते हैं तो समझ आता है कि हाँ कौन अपना है कौन दूसरा है। तो काफ़ी फिर भी बदलाव है सर। अब कोई ये नहीं बोलता कि नहीं, अब तो बल्कि ये भी बोलते हैं, जैसे गांव में, तो मैं गांव में ही रहता हूँ और गांव में ही रहूँगा आगे भी, तो अब वो बोलते भी हैं कि आप ऐसा करो, हमारे घर के पास अपना घर बना लो, ताकि फिर हम चीज़ें शेयर करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे लेंगे। तो अब तो सब ये चाहते हैं कि अब नवदीप हमारे पास आ जाए हमारे पास आ जाए, हमें ऑटोग्राफ दे दे, हमारे साथ फ़ोटो खिंचा ले। जी। परिवार में सभी का आपने कहा योगदान रहा। एक बेटे का माँ से विशेष लगाव होता है, लेकिन आपके पिता जो दूध बेचने का कारोबार करते थे, उन्होंने आपको तहे दिल से सपोर्ट किया। मैं पढ़ रहा था कि आपको बेहद अफसोस रहा कि वो आपका गोल्ड नहीं देख पाए, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य जिनके पास आप वो गोल्ड लेकर गए, आपने तस्वीर के सामने तो रखा होगा पिता के गोल्ड, आपने उन्हें समर्पित किया होगा गोल्ड। उस वक्त क्या फीलिंग आई थी जब आपने गोल्ड जीता, जब आपके हाथ में गोल्ड था और आप अपने पिता को याद कर रहे थे? सर देखो, फॉर श्योर कि उनके लिए शुरू किया था, सपना भी उनका था, सारी चीज़ें, मतलब सपोर्ट भी एक तरीके से, वो भी एक स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने समझा एक खिलाड़ी को, अपने बेटे को, कि कैसे एज मच वो कर सकते थे ना सर, उन्होंने मेरे लिए वो किया। जितना मतलब मेरे को फील होता है, इवन किया उन्होंने उसके भी आगे होगा, बट जितना मेरे को लगता है कि खेल के लिए जो एक परिवार से सपोर्ट चाहिए ना, वो मेरे को मिला सर। इवन कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं थी, और मैं भी उस ना का दुरुपयोग नहीं करता था, सदुपयोग ही करता था। इवन पैसे बचा के अपने लिए और जूते वगैरह खरीदता था, ये नहीं कि कुछ ऐसे ही कुछ अनइवन आइटम खरीद लिए। और स्टिल हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि गोल्ड मेडल आया है और देश का सम्मान हुआ, बट मैं जो मिस कर रहा हूँ वो मेरे को पता है कि मैं क्या देखना चाहता था। मैं समझ सकता हूँ पूरा देश खुश है, बट जो खुशी मैं देखना चाहता था वो थोड़ा सा मेरे लिए मिसिंग रहा। इवन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ब्रोंज़ मेडल आने के बाद भी थोड़ा सा ये रहा कि मैं जस्ट मिला था, बट उस टाइम पे चीज़ें ऐसी नहीं थी कि मैं देख सकूँ कि पापा मेरा मेडल आया है, देख लो। बट ठीक है सर, अब जो मंजूर था एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई हम चेंजमेंट इतना नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान की मंजूरी थी उसको स्वीकार करना ही पड़ता है सर। लेकिन फिर भी आप भावुक हो रहे हैं, नवदीप की आंखों में आंसू हैं। नवदीप, आपके हौसले के लिए मैं बता दूं कि आपके पिता आपके काफ़ी बड़े होने तक आपके साथ रहे। मेरे पिता इस दुनिया से तब चले गए थे जब मैं मात्र 7 साल का था। बस थोड़ा सा यही सोच के थोड़ा सा ये लगता है कि चलो स्टिल काफ़ी टाइम तक हमारे साथ थे। इवन बहुत तो ऐसा भी रहता है, तो वो ये सोच के ही थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी गेन करते हैं। पर सर स्टिल वो चीज़ें मिस करता हूँ जो मैं करना चाहता था। लाइक मैं भी तो चाहूँ ना कि मैं दिखा सकूँ मेरा फैमिली को, मेरा पापा को, कि पापा अब मैं इंडिया का नामी खिलाड़ी हूँ, अननोन खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं ऐसे मेडल लेवल वाला खिलाड़ी नहीं हूँ। अब मैं उन भारत के उन 16 गोल्ड मेडलों में से एक मेरा है जो अभी तक पैरालंपिक की हिस्ट्री में भारत ने जीते हैं, और 2024 में जो 7 स्वर्ण पदक विजेता उनमें से एक आपका बेटा है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मिस करता हूँ सर,
कि अपनी भारत की इतनी जनता में से मैं उन 7 में से एक हूँ, उन 16 में से एक हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ा सा मिस करती है सर चीज़ें। चलिए, वो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देती होंगी, और ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का खालीपन जो है वो काफ़ी चीज़ों को भर भी देता है। आप पिछले दिनों मोदी जी से मिले, बड़ी दिलचस्प मुलाकात थी वो, उन्होंने आपको टोपी पहनाई और वो नीचे बैठ गए। कैप। कैप कैप पहनाई और फिर वो नीचे बैठ गए। आपको उनका ये जेस्चर कैसा लगा? मोदी जी के बारे में कई बातें आपने सुनी होंगी, खिलाड़ियों को लेकर के उनकी बड़ी आत्मीयता रहती है, खिलाड़ियों के प्रति अक्सर उनका सम्मान, उनका प्यार हम देखते रहते हैं। जब आपने उनसे मुलाकात की तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी कैसे हैं, तो आप क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे? सर देखो, पूरा देश स्पोर्ट्स को जान रहा है, पहचान मिली है, क्योंकि पूरा देश मोदी सर को फॉलो करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करता है। और फिर पीएम सर हमें जब सम्मान देते हैं तो पूरे देश की नज़रों में स्पोर्ट्स का और खिलाड़ियों का सम्मान दुगना हो जाता है। और जिस तरीके से मेरे को दिया, मेरे को तो लग रहा है 4 गुना हो जाना चाहिए। तो वो काफ़ी मतलब मेरे लिए तो वो, जब मैं 2021 में 4th फिनिश किया था तो सर से जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी उसमें यही था कि खिलाड़ी हार नहीं मानता है। मैं ये लाइन बहुत जगह यूज कर चुका हूँ, मतलब कि खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है, हारता नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना सर कि हाँ, बजाने तालियां बजाने वाली ही बात है। पीएम सर ने भी हमें उस टाइम पे यही बोला था कि आपको हार नहीं माननी है, आप अपना संघर्ष आपका कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया अगली बार आएगा। तो वो चीज़ मोटिवेशन लेके ही जब वहाँ से वो इतना प्यार मिलता है कि कोई बात नहीं, आप सफल नहीं हुए, बट आपको ये नहीं बोल सकते हम कि आप विफल हुए हो, आपने अच्छा किया, आपने अपना 100% दिया है और आप आगे करोगे तो और बेहतर होगा। इवन आगे बढ़ने की ही उन्होंने ये दिया था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपका 24 में अभी 20 में मेडल नहीं आया तो आप गेम छोड़ दो, आप कोई और कर लो, नहीं, उन्होंने ये बोला था कंटिन्यू रखो और आगे करो, आप ज़रूर अच्छा करोगे। तो वही सेम चीज़ मेरे मन में तो यही था कि मेडल आ गया है, ठीक है, देश का मतलब नेशनल एंथम पूरा वर्ल्ड ने सुना है, पूरा वर्ल्ड हमारे देश के सम्मान के लिए खड़ा हुआ है। और अभी जस्ट मेडल आने के बाद पहली इच्छा ये थी कि हम पीएम सर से मिलेंगे और मेरा इंडिविजुअल फ़ोटो होगा, मैं अकेला मिलूँगा, इस बार ग्रुप में नहीं मिलूँगा। तो वो इवन मेरी तो इच्छा यही थी और सर ने उसको और दुगना तिगना कर दिया। सर जब कोई आपकी खुशी को और दुगना तिगना कर दे तो आप बताओ आप उसको क्या समझोगे? जाहिर सी बात है, आपने कहा कि ग्रुप फोटो में से निकल करके आप सोलो फोटो में आ गए पीएम के साथ, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमारे देश के खिलाड़ी जो हैं, कई तो ऐसे हैं जो आपकी स्थिति से गुजर रहे हैं। दूसरी समस्या है न्यूट्रिशन की, खान पान उनका, न्यूट्रिशन की समस्या। और तीसरी समस्या है सपोर्ट की। आपकी तरह जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं इस देश में, उनके लिए नवदीप सिंह का क्या मैसेज है? वो भी एक पॉइंट पर बुली होते हैं, उन्हें भी अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, उनको कई बार फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता। कई बार फैमिली में लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहा है, गलत जा रहा है, पढ़ लिख कुछ कर। क्या कहना चाहेंगे ऐसे माता पिताओं के लिए जो बच्चों की प्रतिभा को समझ नहीं पाते, उन्हें एम से अलग चलने के लिए कहते हैं, अपने पैशन से अलग चलने के लिए कहते हैं, और ऐसे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं? आपके मुकाम तक आने के लिए उनको क्या करना होगा? बहुत बार ये देखा गया है भारतीय परिवारों में कि चीज़ें हैं ना, करने की बजाय थोप दी जाती हैं कि मैं टीचर हूँ तो आप भी पढ़ोगे और आपको भी बड़े होकर टीचर ही बनना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ तो आप भी डॉक्टर ही बनोगे, आप भी वो करोगे, यही पैशन फॉलो करोगे जो मैं देखा हूँ जितनी तरक्की। बट बहुत बार ग्रोथ के चांस उससे ज़्यादा दूसरे फील्ड में हो जाते हैं जब आपकी काबिलियत उसकी बजाय जब दूसरी चीज़ों में होती हैं। और बहुत सारा मतलब फेलियर का रीज़न ये ही होता है कि जब आप चीज़ें करने की बजाय आप सामने वाले के ऊपर थोप देते हो। अब जो बंदा लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि अब आप जेवलिन करके दिखाओ और मेरे जैसा करके दिखाओ, कैसे पॉसिबल होगा सर? तो बहुत पैशन थोड़ा फॉलो करने का जब आपको मौका मिलेगा ना तो बंदा मन लगा के चीज़ काम करता है। जैसे मेरे को मिला था कि हाँ भाई मैं
खेल करता हूँ, मेरा उसी में इंटरेस्ट है, घर वालों ने पहचान लिया, पापा भी स्पोर्ट्स करते थे, तो वो उसी चीज़ में आगे मेरे को, और फिर मैं अभी मन लगा कर वो ट्रेनिंग कर भी पाता हूँ, तो इसलिए उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। आपके दिमाग में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जब आप मन लगा के कोई काम करते हो ना, उसकी करने की क्षमता और वो चीज़ दुगनी तिगनी हो जाती है जब आप उसको करते हो। तो मैसेज यही रहेगा कि आप पैशन फॉलो करने दीजिए, क्योंकि आपका उस चीज़ में आपका बच्चा मन लगा के काम करेगा और मन लगा के अपना 100% दे पाएगा, और उसमें तरक्की और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। जिस दौड़ में आज वैसे भी इंडिया यूथ भाग रहा है कि सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है, और जब आप मन लगा के काम करोगे तो ऐसे ही थोड़ा भीड़ से अलग आके बैठ पाओगे। और रही बात यूथ के लिए सर, तो एक उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा समझा पाऊँगा कि जब हम टारगेट छोटे छोटे रख के चलते हैं ना, तो वो इजी अचीव होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँगा कि इस स्टेज पे चढ़ने के लिए भी 3 सीढ़ियाँ लगी हैं, अगर ये सीढ़ियाँ ना हो तो ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी जी। पर जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके आते हैं तो यहाँ चढ़ने में आसानी होती है। आसानी होती है ना? समझ गया, हाँ हाँ। आसानी नहीं होती, 7 साल लगे हैं सर यहाँ आने में। तो आपको काफ़ी मतलब जब आप छोटे स्मॉल टारगेट्स रखोगे ना, तो इजी सक्सेस और इजी अचीव होने का आपको मौका मिलेगा। आप अपना एक एम रखो और टारगेट्स छोटे छोटे फिर उसमें ऐड ऑन करते जाओ, आप जल्दी वहाँ तक पहुँच जाओगे सर। बिल्कुल सही बात का। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आगे का क्या प्लान है नवदीप? सर देखो, प्रकृति का नियम है आगे बढ़ना, और जो रुक गया तो वो फिर वहीं ख़राब हो जाता है। तो मेरा भी वही है सर। आपकी तारीफ भैया, ये सेशन में था क्या? आदाब साहब, आदाब। आप सब लोग का बहुत बहुत खैर मकदम है। जोरदार तालियां बजाइए मेरे लिए। मर बहुत आप शुक्रिया। हैं कौन? आप हैं कौन भाई साहब? असल में हमारे पास रहते हैं हर सवाल के जवाब, नाचीज को कहते हैं उजड़े नवाब। लेकिन आप इस सेशन में क्या कर रहे हैं? अरे हमने कहा कि नवदीप साहब से मुलाकात कर लें, यहाँ पर मुशायरा चल रहा है। मुशायरा और चल रहा है? मुशायरा कहाँ चल रहा है? मुशायरा नहीं चल रहा है। मुशायरा चल रहा था क्या? अरे यहाँ पर बड़े बड़े शायर बैठे हैं, अनुराग मुस्कान साहब हैं, अन्नू कपूर साहब है, यहाँ पे नवदीप साहब बैठे हैं। बहुत इनकी शायरी जो है फेमस हुई है। आपको 4 शेर तो आते ही होंगे। नहीं आते आपको? वो शायरी दे के बताऊँ आपको? अरे भाई ये तो समझ गए, बहुत तेज हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो खैर मेरे पास भी 2 लाइनें हैं, अगर मैं सुना दूँ आपको। इजाज़त? आप सबकी इजाज़त? बहुत बहुत शुक्रिया। तो अर्ज़ किया है कि थोड़ी फुर्सत मेरी जान बाहों को दीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। आपको पता है ये अन्नू कपूर जी बैठे हैं, ये गाना ये भी बहुत अच्छा गाते हैं। अरे भाई अभी 2 दिन पहले हम साथ थे, अन्नू जी ने सुनाया है गाना हमको। बिल्कुल बिल्कुल। रात में तो वो मज़ा है नहीं ना। अरे नवदीप साहब क्या कहने आपके। लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें थोड़ा सा और इजाफा किया जाए, और आपकी जो ट्रेनिंग है और उसको मजबूत किया जाए, जिससे भारत को और गोल्ड मिले। तो पहले मैं बाएं तरफ आ जाता हूं, क्योंकि मैं भी बाएं से फेंकूंगा, ये भी बाएं से फेंकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सिखा देता हूँ तरकीब कि अगर आपका सामने वाला कोई आपको गलत सलत कहता है तो आपको उससे क्या कहना है। आपको कहना है कि भाई अगर आपने हमारी शान शान में नाजेबा ख्याल पेश किया तो आपकी अमीजान की चांद में हम गुस्ताखी करके आपके जज्बात को मजनू कर देंगे। क्या समझे? ऐसे ही लिख के दे दो, मैं भी पढ़ दूंगा। बिल्कुल। तो देखिए ये जो शायरी का यहाँ पर दस्तूर चल रहा है, हरियाणा के हैं नवदीप भाई, है। ह्यूमर लेके पैदा हुए हैं। बिल्कुल। और अच्छा, अगर मान लीजिए सामने वाले ने आपके रुखसार शरीफ पर अपनी हथेली शरीफ से कहीं जोर से वार कर दिया और आपको दिन में तारे नज़र आने लगे,
तो आपको क्या करना है? जो मैं फेंकता हूँ वही फेंक दूंगा। बस यही तो चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।